पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना। श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो। और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता। पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम
चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहाँ पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृदोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो, मात्र स्वधा का स्मरण बहुत। हम तो उनसे भी कहेंगे जिनका बार बार एक्सीडेंट होता हो, जो बार बार गिरते पड़ते रहते हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार उनको चोट लगती हो, बार बार, और उनको भी कहेंगे जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या श्वास की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग सुधा नाम से अवश्य करें। चलने में दम नहीं भराएगी, श्वास नहीं भराएगी, और दूसरा जो सर्दी का जिसको कोटा होता है, बार बार सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, कफ बना रहता है, उनके लिए भी स्वधा नाम का स्मरण। महाराज स्वधा नाम का स्मरण, स्वधा का एक काम था, क्या काम था उसका, कि जो नारी के गर्भ में, जो बच्चे नारी के गर्भ में रहते हैं, कल नहीं 2 दिन पहले आपको कहा था कि पितरों का काम क्या है, जब भगवान शरीर देते हैं और शरीर का निर्माण जब गर्भ में होता है, उस समय पर पितृ उस शरीर को कैसा बनाना है ये निर्मित करता है। और स्वधा क्या करती है, तो कहा स्वधा गर्भ में जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म लेने के बाद जो बच्चा दानी नारी की होती है, उस बच्चे दानी के अंतर्गत यदि स्वधा माता का स्मरण मात्र किया जाता है, तो नारी के गर्भ से, जो गर्भ नारी का होता है, बच्चा दानी जो नारी की होती है, उसमें कभी गांठ नहीं आ सकती, कभी तकलीफ नहीं आ सकती, स्वधा का स्मरण मात्र करने से। क्या नाम लेना है, जम के बोलिए जरा, स्वधा। स्वधा नाम कोई साधारण सा नाम नहीं है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, पुरुष वर्ग में भी अगर हर्निया की भी प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया हो गया, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ दिन स्वधा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए, और फिर जांच कराओ कि हर्निया में आराम लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तक शास्त्र वर्णन करता है कि आप स्वधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये तो तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो आपको मिल रहा है, ये वो औषधि मिल रही है कि जिंदगी बना दे, आपकी जिंदगी सवार दे। दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया। पितरों का काम केवल एक है, शरीर का निर्माण करना। भगवान आत्मा देता है, शरीर का निर्माण पितृ करते हैं, स्वधा उसको संभालती है, संभालने। और एक बात और याद रखिए जरा, बहुत स्मरण रहे, जिस नारी का बच्चा जन्म लेता है, 2-3 महीना रहता है और मर जाता है, चाहे गर्भ में धड़कन नहीं
नहीं आती, श्वास नहीं आती, या उसका शरीर डॉक्टर कह देते हैं कि यह हो सकता है माइंड पर असर हो, विकलांग हो या ऐसा हो, उस समय पर भी स्वधा माता का स्मरण करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा, पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन किया जाए, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी आचमन किया जाए, तो गर्भ में जो बच्चा होगा उसकी धड़कन वापिस मेरी स्वधा माता लेकर आ सकती है। ध्यान दीजिएगा, जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए, करना है एकादशी।